यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है तब से ही लगातार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अपराधी चाहे कोई भी हो उसको सजा दी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर सीएम योगी का कहना है कि अपराधी चाहे कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। इतना ही नहीं, बहन बेटियों को लेकर भी सीएम योगी ने शोहदों को सख्त लहजे में आगाह किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी कि अगर किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो खैर नहीं, अगले चौराहे पर छेड़खानी करने वाले शोहदों का इंतजार स्वयं यमराज कर रहे होंगे। साथ ही कहा कि कानून संरक्षण के लिए है, लेकिन कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस भी अब एक्शन मोड में है और जरूरत के अनुसार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वाले का एनकाउंटर होता है तो कभी माफियाओं के अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरजने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी की सत्ता में आने के बाद सख्त एक्शन की और एनकाउंटर में मारे गए 16 अपराधियों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के एक्शन का कमाल, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 16 अपराधी, अतीक से लेकर विजय मिश्रा तक पर कार्रवाई, अवैध कारोबार पर भी चला प्रशासन का हंटर। यूपी में लगातार अपराधियों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद अधिकारी भी कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का कानून व्यवस्था को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कितनों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। दरअसल डीजीपी मुख्यालय से कड़ी निगरानी के चलते यूपी पुलिस ने सूचीबद्ध माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा दिलाई है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार कानून व्यवस्था ने बताया कि दिसंबर 2019 और नवंबर 2023 के बीच 47 मामलों में 21 माफिया डॉन और उनके 42 सहयोगियों को दोषी ठहराया गया। दशकों से अपराध की दुनिया में बिल्डर और ठेकेदारों ने खुद को स्थापित कर दिया था। इस गठजोड़ से अवैध संपत्तियों, नकदी की लेन देन और सरकारी जमीनों पर जबरन कब्जा भी तेजी से हो रहा था। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने पर इस साठगांठ को ध्वस्त कर दिया गया। यूपी पुलिस ने 2019 तक राज्य भर के शीर्ष माफिया सरगनाओं की एक सूची तैयार की। इसमें आकाश जाट, सुंदर भाटी, ध्रुव सिंह, अमित कसाना, अनिल दुजाना, विजय मिश्रा, मुख्तार अंसारी, मारे गए अतीक अहमद और उनके 1188 लोगों का विस्तारित नेटवर्क शामिल है। प्रशांत कुमार ने बताया कि इसके बाद विस्तृत डोजियर तैयार किए गए। इसमें 672 मामले दर्ज कर 68 माफिया डॉन और उनके 1188 सहयोगियों की सूची तैयार की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने 573 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 243 अन्य पर गुंडा एक्ट लगाया। 717 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, 18 पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया, जबकि 415 के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 16 अपराधी को भी मार गिराया गया। अपराधियों के खिलाफ अदालतों में मामले चलाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 63 माफिया डॉनों को आजीवन कारावास की सजा भी मिली, जबकि 2 अन्य को मौत की सजा मिली। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के तरफ से जिला अधिकारियों के साथ समन्वय में इन गैंगस्टरों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस जोनल स्तर और उससे नीचे की कार्रवाई की निगरानी की। इसमें 3676 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई और ध्वस्त कर दी गई। साथ ही एसडीजी ने कहा कि यूपी पुलिस ने जाति, धर्म और हर स्तर पर माफियाओं के खिलाफ निष्पक्ष होकर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि अगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो पूर्व विधायक विजय मिश्रा,
रमेश सिंह और सुशील मूछ समेत कुछ लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर ईमानदारी से प्रयास किए गए हैं और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। कोयले के अवैध कारोबार में शामिल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। टेंडर, फर्म और चलाने वालों पर भी गहन कार्रवाई हुई। सूचीबद्ध माफिया गिरोहों के नाम पर अवैध कारोबार करने वालों के लाइसेंस निलंबित करके उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम भी किया गया। बता दें कि पहली बार नहीं है जब यूपी में अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का इस तरीके का बयान सामने आया है। इससे पहले भी अयोध्या में हुई एनकाउंटर के बाद एक आंकड़ा सामने आया था, जहां सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही से दरिंदगी करने वाले मुख्य आरोपी अनीस को अयोध्या में पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इन एनकाउंटर के बाद से यूपी सरकार में राजनीति भी खूब देखने को मिली, क्योंकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। इस दौरान यूपी पुलिस स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी में पिछले 6 सालों में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई, यानी कि एनकाउंटर हुआ, जिसमें 183 अपराधी जान से मारे गए। 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका। पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए और 1,443 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान यह पता चला कि किस जिले में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। साल 2017 के बाद से मेरठ में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 63 अपराधी मारे गए और 1,708 अपराधी घायल हुए। वहीं आगरा पुलिस ने 2017 के बाद 1,844 मुठभेड़ों को अंजाम दिया। इन मुठभेड़ों में 4,654 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 खूंखार अपराधी मारे गए। इतना ही नहीं, बरेली में 2017 के बाद से 1,497 मुठभेड़ें हुई। इन एनकाउंटर में 3,410 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 7 अपराधियों की मौत हो गई और बरेली में मुठभेड़ के दौरान 437 अपराधी घायल भी हुए। इस दौरान 3 महीने में हुए एनकाउंटर का आंकड़ा भी पेश किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ अपराध करने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और अंबेडकर नगर में साइकिल से जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 16 सितंबर को मेरठ में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश रवि को गिरफ्तार किया गया। वहीं पीलीभीत में 10 दिन में बदमाश और पुलिस के बीच 3 मुठभेड़ों का आंकड़ा सामने आया, जिसमें जहानाबाद पूरनपुर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पैर में गोली मारी गई थी, जो कि गौ तस्कर थी। दूसरी तरफ कौसांबी में सराफा व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली मारी गई, एक के पैर में तो दूसरे के हाथ में गोली मारी गई। इतना ही नहीं, 21 सितंबर को झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने गोली चलाई, जिसके बाद एक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गौ कसी के मुकदमे में वांछित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया गया। जालौन में 14 सितंबर को 2 बाइक सवार को रोका गया, जिसके बाद बदमाश भागने लगे। पुलिस ने अभियुक्त के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया। यह आरोपी जनता के बीच टप्पेबाजी करते थे और 19 सितंबर को पुलिस ने अमरोहा में एक मुठभेड़ की, जिसमें पुलिस वाहन से कूदकर फरार हुए आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, जो जेल से पेशी पर लाया जा रहा था और 18 सितंबर को फरार हो गया था। तो इस तरह से बीच बीच में यूपी पुलिस की कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार आंकड़ों को शेयर करते रहते हैं और इस दौरान ये पता चलता है कि सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।